चलिए अब हम अगली विधानसभा सीट का जिक्र कर लेते हैं, और अगली विधानसभा सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है संदेश की सीट। जेडीयू ने तो पत्ते खोल दिए हैं। नहीं, पत्ते आप कह रहे हैं खोल दिए हैं, हाँ हाँ, लेकिन पत्तों पर पुनर्विचार भी चल रहा है। अच्छा, हाँ, पुनर्विचार चल रहा हाँ, है। पुनर्विचार भी चल रहा है। देखिए, संदेश में है क्या कि संदेश में एक किले से लड़ना है, एक दुर्ग से लड़ना है जी। और एक किले को तोड़ना है। और यह चुनौती ऐसी है जो जेडीयू के लिए आसान नहीं है। जेडीयू तो चाहती थी कि यह सीट बीजेपी ले ले। अच्छा, हाँ जी, ठीक है ना, आसानी के साथ ले ले। आसानी के साथ ले ले और बढ़ाना हमको दे दे। लेकिन बीजेपी ने एक शर्त लगा दी कि भाई हम जीती हुई सीट नहीं छोड़ेंगे। तो भोजपुर और बक्सर में 2 ही सीट बीजेपी ने जीती, बक्सर में तो कोई सीट ही नहीं जीती। भोजपुर में आरा और बरहारा दोनों जगह राजपूत जीते। तो ये दोनों सीट छोड़ने से बीजेपी ने मना कर दिया है जी। संदेश में यदि राम दिनेश यादव को भाजपा प्रत्याशी बनाती, अभी भी देखिए बीजेपी की कोशिश, जेडीयू की कोशिश है कि यह सीट बीजेपी ले ले। अच्छा, यह सीट बीजेपी ले, ठीक है ना। लेकिन बीजेपी बहुत मन से तैयार नहीं है। हाँ। वहां उसके पास उम्मीदवार हैं, राम दिनेश यादव, ठीक है ना। हमने क्यों कहा कि दुर्ग से लड़ना है, किला से लड़ना है। अरुण यादव वहां एक किला है, अरुण यादव वहां एक दुर्ग है, जिनकी पत्नी आरजेडी से विधायक हैं। बिल्कुल, हाँ। इस बार वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, तो उनसे लड़ना, देखिए जेडीयू ने उनके भाई से उनको लड़ाकर हरवाने की कोशिश की, उसमें भी सफलता नहीं मिली। अब भाई भी साथ हो गया। अरुण यादव के परिवार से एक आदमी इस बार फिर बागी है, जो बराबरी से कहता, बराबरी से तो हम नहीं कहें, लेकिन वह भी माल जाल से संपन्न हो गया है। तो इस दुर्ग और किल में देखिए अज्ञाओं विधानसभा वैसे ही फंसा हुआ है। अज्ञाओं विधानसभा न जेडीयू लड़ना चाह रही है, न बीजेपी लड़ना चाह रही है, न बीजेपी लड़ना चाह रही है। ये बहुत बड़ा संकट है कि देखिए जेडीयू जैसी पार्टी को विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत उम्मीदवार के संकट हो रहे हैं, तो यह बड़ा संकट है। तो आपने कहा कि पत्ता खोल दिया, पत्ता खोल दिया इसलिए क्योंकि जो चर्चा है कि राधा चरण शाह एक्स एमएलसी जी, उन्हें संदेश से लड़ने के लिए कहा जा रहा है या कह दिया गया। अब देखिए राधा चरण शाह तो मालजाल में, राधा चरण शाह और अरुण यादव दोनों का कारोबार जो है ना एक ही थैली का है। अच्छा, दोनों का कारोबार एक ही थैली का है, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, और दोनों के पास पैसे आने का स्रोत भी एक ही है, वो है बालू। ठीक है, वो है बालू, पता ही है आपको। हाँ, जी, 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 ठीक है ना। राधा चरण शाह यह कहते फिर रहे हैं कि भाई मैं तो लड़ना नहीं चाहता था, मुझसे कहा जा रहा है लड़ लो। बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल। तो जेडीयू का जो सीनियर लीडरशिप है ना, उसे यह बात बहुत अच्छी नहीं लगती है कि आप कहना चाहते हो कि भाई मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, मुझे कहा जा रहा है लड़ लो। तो एक खतरा यह भी पैदा हो जाता है कि भाई ऐसा तो नहीं कि जबरिया इन्हें लड़ाया जाए और दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, बाद में आपस में ही कोई खेला हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, जी, जी। तो राधा चरण शाह के बारे में जानते हैं जी, पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा है कोइलबर में, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह शाखा ही राधा चरण शाह के पैसों के लिए खुली है और इन्हीं के पैसों से यह बैंक चलती है। अच्छा, इतने तो अरुण यादव भी वैसे ही, अरुण यादव भी वैसे ही है। बिल्कुल। तो अब वही सोशल इंजीनियरिंग के तहत देखिए, जो पिछला चुनाव था वहां ट्रायंगुलर फाइट था, श्वेता सिंह भी चुनाव लड़ी थी एलजेपी से, इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, तो वह फायदा एनडीए को मिलता दिखाई पड़ता है। लेकिन बिना यादव को कुछ तोड़े, बिना यादव, इसलिए हमने कहा कि बीजेपी से राम दिनेश यादव की चर्चा सबसे अधिक, उन्हें मजबूत भी माना जा रहा था और हर तरीके से साम दाम दंड भेद से लड़ भी सकते। तो बिना यादव को कुछ तोड़े हुए कि आपने किसी वैश्य को दे दिया, आपने किसी राजपूत को दे दिया, तो संपूर्ण यादव में गोलबंदी हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। हाँ, गोलबंदी हो जाएगी कि सीट छिन रहा है, सीट छिन रहा है। वहां कभी संजय टाइगर चुनाव जीते थे, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो भाग खड़े हुए हैं, भाग खड़े हुए चाहते हैं कि आरा से टिकट मिल जाए, वह तो संदेश का नाम ही नहीं सुनना चाहते हैं। तो पिछले दिनों आपको याद होगा एक डॉक्टर बमन यादव है, जेडीयू ने उन्हें अपने पार्टी में शामिल कराया। बिल्कुल, वह भी संदेश के ही दावेदार हैं। अच्छा, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की थी, 2 बार संदेश से चुनाव भी लड़ा है पप्पू यादव की पार्टी से, पढ़े लिखे हैं, और माल जाल की व्यवस्था भी कर लेंगे, संघर्षशील है, मेहनतकश है, जमीन का आदमी है, पढ़े लिखे, एलन इंस्टीट्यूट में उन्होंने पढ़ाया भी है। तो हमने कहा पप्पू यादव की पार्टी से 2 बार चुनाव लड़ा,
उम्मीदवार ऐसा चाहिए जो वहां 10,000 12,000 वोट जो है ला सकते यादवों का भी तोड़ ले, बिल्कुल, यादवों का भी तोड़ ले, बिल्कुल, हाँ, तभी उस दुर्ग और किले को आप चुनौती देने की भेद स्थिति में पाएंगे, आप हाँ, होंगे। बिल्कुल तो इसलिए हमने यह कहा कि पुनर्विचार हो फिर रहा है, हाँ, हाँ, एक चर्चा यह भी कि राधाचंद्र शाह चाहते हैं कि भाई हमें नहीं, हमारे हम्म, बेटे, शायद उनके बेटे का नाम कन्हैया है, जी जी हाँ, जी, हाँ, उसे टिकट मिल जाए। अच्छा, अब कन्हैया की परेशानी क्या है हम्म, कि आपको मालूम है कि राधाचंद्र शाह और कन्हैया, हम्म, अरुण यादव, ये सारे लोग ईडी की छापेमारी के घेरे में आए हाँ, थे, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ? शिकंजा शिकंजा, कसा था हाँ। ईडी ने, तो हम्म, कन्हैया को जो जमानत जो मिली थी, हम्म, वह जमानत ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से तुड़वा दी थी। अच्छा, हाँ, जी, ऐसा कम होता है, ऐसा कम होता है, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा हाँ, कम होता है हाँ, कि मिली हुई जमानत को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से तुड़वा तुड़वा दिया देना। गया हाँ हो, हाँ, 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 समझे ना? ठीक है, तो ऐसा बहुत ही रेयर रेयर उदाहरण। होता है, खैर हाँ, कन्हैया भी बाहर आ गए हैं, हम्म, तो उन्हें तो फिर किस तरीके का विवाद होगा? तो हम्म, इसलिए पुनर्विचार अभी चल रहा है चल रहा है, और जेडीयू की अभी भी कोशिश है कि हम सीट दे दें बीजेपी को, हम्म, बीजेपी अपना समझे, और बीजेपी की यदि सीट ले लेती है तो फिर रामदिनेश यादव पक्का मानते हैं। तो हम्म, ये संदेश की स्थिति है। ये संदेश की स्थिति है।